गुड 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 मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। तो सुबह ही सुबह आ गया हमारा एक और सेशन करंट अफेयर्स का, आप लोगों को जगाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि आप पूरा दिन अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करो। इसके अलावा सुबह सुबह इस सेशन का एक और फायदा ये है कि भाई मॉर्निंग में ही आपकी 10 मिनट में करंट अफेयर्स का तो काम तमाम हो गया। अब बस पूरे दिन में आप और सब्जेक्ट को अपना टाइम दो, इसके अलावा बस करंट अफेयर्स के लिए इतना करना है कि नोट्स बना लेना और रिवीजन कर लेना, है ना। तो चलो इसी मोटिवेशन के साथ खड़े हो जाओ और रजाइयों से अपना मुंह धुल लो, क्योंकि आज के सारे ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आलस्य आलस्य में, नींद नींद में एक आधा क्वेश्चन, एक आधा फैक्ट छूट ना जाए, इसलिए फटाफट खड़े हो जाओ। पहला क्वेश्चन, हु हैज प्रेजेंटेड हर नोबेल पीस मेडल टू डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में किसने अपना जो नोबेल पीस मेडल है वो डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। कल ही तुरंत जब ये न्यूज आई, मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील भी बनाकर डाली थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो चलो मैं पूरा मुद्दा आपको समझाती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि 2025 में उनको नोबेल पीस प्राइज मिले, लेकिन ये तो मिल गया वेनेजुला की मारिया कोरिना मचाडो को। किसको? वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को। अच्छा, अब पूरा मुद्दा क्या है, फटाफट से मैं रिवाइज करवा दूं। क्या है पूरा मुद्दा, आप लोगों को पता ही होगा कि जो यूएसए है, यूएसए ने वेनेजुला पर किया अटैक। इस अटैक का नाम दिया, इसका एयर स्ट्राइक बेसिकली की थी, इसका नाम क्या दिया? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व। जिसमें क्या किया गया, जिसमें जो प्रेसिडेंट थे वेनेजुला के, जिनका नाम क्या था? निकोलस माद्रो। अरे ये नाम सारे याद होंगे ना, पढ़ाया हुआ है, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, याद है ना ये सारे नाम, कहीं ना कहीं पूछ लेगा। निकोलस मादुरो को काराकस, जो कैपिटल है वेनेजुला की, वहां से ही उठाकर ये लोग न्यूयॉर्क ले गए। न्यूयॉर्क ले गए तो यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गई डेल्सी रोड्रिगेज। ठीक है, डेल्सी रोड्रिगेज। बात की जाए, अब ये मारिया कोरिना मचाडो बीच में कहां से आ गई? तो भाई ये वेनेजुला में अपोजिशन की लीडर है और अब ये चाहती है कि ये पावर में आ जाए। पावर में कैसे आएंगी? डोनाल्ड ट्रंप को खुश करके। और वो खुश कैसे होंगे? नोबेल पीस प्राइज लेके। समझ रहे हो? समझ रहे हो विनोद? हाँ, समझ रहे हो? ठीक है। हालांकि यहाँ पर नोबेल कमेटी जो है, उन्होंने भी मना कर दिया था कि आप लोग ऐसे नोबेल प्राइज शेयर वेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको एक बार नोबेल प्राइज मिल गया तो मिल गया। अच्छा, बात की जाए यार, बार बार आप नोबेल प्राइज के बारे में बात कर रही हो। ये नोबेल प्राइज क्या है? तो ये क्या है? एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल वही व्यक्ति जिसने डायनामाइट की खोज की, है ना। इनकी विल के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम ये जो नोबेल प्राइज है ये दिए गए 1901 में। 1901 में किस किस फील्ड में? फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन, मेडिसिन चिकित्सा, लिटरेचर यानी साहित्य, और पीस यानी शांति के फील्ड में। उसके बाद 1968 में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र को भी जोड़ा गया। ये बात तो इतनी आप लिख लोगे, समझ पा रहे हो ना। कुछ भी दिक्कत हो तो मैंने साथ साथ बोला है, वहां से लिख लेना। ठीक है, चलो इसी के साथ सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब छाप लेना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अभी वो कौन सा देश है जिसने घरेलू विरोध और सुरक्षा चिंताओं के कारण से अपनी जो हवाई सीमा है उसको बंद कर दिया। ये बात भी आपको पता ही होगी कि ईरान में काफी सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अच्छा, क्यों चल रहे हैं प्रोटेस्ट? तो 1979 तक जो ईरान है वो बहुत ही लिबरल कंट्री हुआ करता था। वहाँ जो महिलाएं, उनको सारे राइट थे, वो कहीं भी घूम सकती थी, आ जा सकती थी, कुछ भी पहन सकती थी, कोई भी प्रोफेशन वो परस्यू कर सकती थी। लेकिन 1979 के बाद ये बन गया थियोक्रेटिक स्टेट, यानी कि ये बन गया इस्लामिक ऑफ ईरान, है ना। क्या बन गया? इस्लामिक ऑफ ईरान, है ना। ये लोग इस्लाम धर्म को पूरी
तरीके से फॉलो करना यहाँ पर इन लोगों ने शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, यहाँ पर महिलाओं के सारे राइट चले गए, उनको बुर्का ही पहन के रहना है, वो पढ़ नहीं सकती, वो कुछ काम नहीं कर सकती। अब महिलाएं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें हमारी आजादी वापस चाहिए। बात की जाए ईरान के बारे में, तो ईरान की कैपिटल तेहरान है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो सुप्रीम लीडर है अली खमेनी, इनके ऊपर पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक एंगल ये भी है कि यूएसए और ईरान की लड़ाई चलती ही रहती है, तो यूएसए भी एक्सटर्नली सपोर्ट कर रहा है इन प्रोटेस्टर्स को। अच्छा खैर, बात की जाए तो यहाँ पर पूरा मुद्दा ये है कि भाई इन्होंने अभी हवाई सेवाएं बंद कर दी और भारत ने भी अपने नागरिकों को कह दिया कि भाई ईरान छोड़कर वापस आ जाओ। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर ये तीनों बातें भी आप लोग याद रखना। कौन सुप्रीम लीडर है, ये क्या है, सुप्रीम लीडर। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि विच कंट्री है सस्पेंडेड इमिग्रेंट्स वीजा प्रोसेसिंग फ्रॉम 75 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अभी हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 75 देशों के लिए अप्रवासीय वीजा प्रक्रिया को निलंबित कर दिया है। किसने ये कर दिया है भाई, अगेन यूएस ने। आज के क्वेश्चन थोड़े हमारे इंटरनेशनल न्यूज से ज्यादा है, पर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हुआ क्या, अच्छा ये है भारत, ये है इंडिया, इधर पाकिस्तान का वीजा भी बैन कर दिया, इधर अफगानिस्तान का भी, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार का भी, सबका वीजा बैन कर दिया। क्यों, क्योंकि ये लोग जो यहाँ, इसके साथ साथ मतलब 75 कंट्रीज है। क्यों करा यूएसए ने इनका वीजा बैन, क्योंकि भाई ये लोग क्या करते हैं, यूएसए में जाते हैं, वहां उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनका फायदा उठाते हैं, और ये उनका कोई फायदा वायदा यूएसए को होता नहीं है ना, ना ये अच्छा कमाते हैं वहां, बस डिपेंडेंट बन जाते हैं वहां पर जाकर। ठीक है, तो इनका क्या कर दिया, वीजा बैन कर दिया। इंडिया वाले लोग जा सकते हैं यूएसए में, क्योंकि वो वहां पे अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ही काम कर रहे हैं, वो बढ़िया कमा रहे हैं। ठीक है, चलो खैर, किसने किया ये काम, यूएसए ने। फिर बात आती है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 कहाँ हो रहा है, तो ये वर्ल्ड कप हो रहा है जिम्बाब्वे और नामीबिया में। ठीक है, बात की जाए लास्ट टाइम कब हुआ था, 2024 में हुआ था, जिसको जीत किसने लिया था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, भारत इसमें रनर अप रहा था। ठीक है, अच्छा एक बात ये भी याद रखना कि इंडिया अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है उसको 5 बार जीत चुका है, और ऑस्ट्रेलिया 4 बार इस वर्ल्ड कप को जीता है। एक बार फिर से ये हो रहा है नामीबिया में, नामीबिया और जिम्बाब्वे में। देन आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन कि हॉट एयर बलून फेस्टिवल अभी हाल ही में किस शहर में मनाया जा रहा है, तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है हैदराबाद में। ठीक है, अच्छा 78 जो आर्मी डे परेड हुई वो कहाँ हुई, ये आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है, किस शहर में हुई जो मेन परेड हुई है आर्मी डे की, ये आपका क्वेश्चन फॉर यू है। कल की क्लास में ही हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। अब बात होते होते क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गई, और क्वेश्चन नंबर 6 ने पूछा कि गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं पुणे ग्रैंड टूर 2026 के। पहली बात ये है क्या, तो ये जो पुणे ग्रैंड टूर है, ये इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी स्टेज इंटरनेशनल साइकिलिंग इवेंट है। ठीक है, मल्टी स्टेज इंटरनेशनल भी लिख लेना, इंटरनेशनल मल्टी स्टेज साइकिलिंग इवेंट है, जिसके गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है एमएस धोनी को, यानी कि साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये टूर है, टूर। देन आपसे पूछा कि जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे CR पाटिल जी, पहली बात यहीं पर लिख लो कि ये हमारे जल शक्ति मिनिस्टर है ना, पहली बात यहीं पर लिख ली जाए। अच्छा अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। पूछा कि CR पाटिल इनोग्रेट अ डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस अंडर विच मिशन, तो ये जो डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस है ये किसके लिए है, बेसिकली जो हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, जो हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, जो हमारी नेशनल राष्ट्रीय जलीय पशु है, जिसका नाम क्या है, गंगेटिक डॉल्फिन। तो बेसिकली इनके रेस्क्यू के लिए, इनके संरक्षण के लिए एम्बुलेंस लॉन्च की गई,
नमामि गंगे मिशन के तहत, नमामि गंगे मिशन गंगा के लिए मिशन है ना, गंगा की सफाई के लिए, गंगा के लिए बेसिकली ये मिशन है। इसी के तहत ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस भी लॉन्च की हमारे जल शक्ति मिनिस्टर ने। ठीक है, फिर बात आती है कि स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे यानी कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ने किस बार कितने साल पूरे हो गए हैं? तो देखो 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था क्या? स्टार्टअप इनिशिएटिव, स्टार्टअप अभियान। तो 2016 से कितने साल हो गए? 10 साल। और 16 जनवरी को क्या मनाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना। ठीक है, चलो। फिर बात आती है कि रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डिलीवर्ड इट्स फर्स्ट ऑनलाइन ऑर्डर अंडर विच प्लेटफॉर्म। आपसे पूछा कि जो हाल ही में हमारा डाक विभाग है इसने किस प्लेटफॉर्म के तहत पहला ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर किया है। तो हमारे डाक विभाग ने अपना पहला ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर किया ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया हैज बीन साइन लार्जेस्ट एवर डिफेंस डील फॉर 114 राफेल जेट्स विद विच कंट्री। भारत ने अभी हाल ही में 114 राफेल जेट की जो डील है ये किस देश के साथ साइन की है? तो राफेल जेट कहाँ के है? राफेल फाइटर जेट्स बेसिकली कहाँ के है? फ्रांस के। तो ऑब्वियसली भारत किसके साथ डील साइन करेगा? फ्रांस के साथ। कितने में ये डील साइन हुई है? लगभग 3.25 लाख करोड़ में ये डील साइन हुई है। अच्छा, इस डील की जो सबसे मेन बात है और जो सबसे अच्छी बात भी है कि जो मैक्सिमम ये राफेल का मैन्युफैक्चरिंग होगी वो कहाँ होगी? इंडिया में होगी। यानी कि इनमें से 114 में से जो ज्यादातर राफेल है वो भारत में बनाए जाएंगे। इसके अलावा इनमें 30% इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी कंपोनेंट्स का यूज किया जाएगा। समझी गए हो? ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बस मैं आप लोगों से इतना ही उम्मीद करूंगी कि आप लोग इस क्लास के नोट्स आज के आज ही बना लोगे और आज के आज ही एक बार रिवीजन भी कर लोगे, है ना। बाकी आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। क्वेश्चन फॉर यू का मुझे आंसर जरूर देना। 2 क्वेश्चन पूछे मैंने, दोनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिल जाने चाहिए। इसके अलावा कोई भी क्लास से रिलेटेड डाउट हो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।